Assalamu alaikum and welcome back to Intellect Coaching Center's YouTube channel. This is lecture number 5 of chapter number 3, that is input output handling in C++. So far हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर ऑपरेटर्स को डिस्कशन कर रहे थे हम लोग इस चैप्टर के अंदर और now we are going to discuss about the last two topics, that is assignment versus equals to operator and arithmetic assignment operator. So let's start the topic number 3.4.6. So it is really a bit confusing topic और स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज भी होते हैं इसके अंदर के कब हम लोगों ने एक इक्वल्स टू इस्तेमाल करना है और कब हम लोगों ने दो इक्वल्स टू इस्तेमाल करने हैं। और अभी मैं ऊपर लास्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करके आ चुका हूं कि इफ यू वांट टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स, इफ यू वांट टू कंपेयर टू वेरिएबल्स, देन यू हैव टू यूज डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर। यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं आपसे इस वक्त। तो अगर आपने दो चीजों को चेक करना है कि वो क्या वो आपस में बराबर है या नहीं है, तो फिर हम लोग डबल इक्वल्स टू इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है तो फिर आप एक इक्वल्स टू इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ भी है, दिस ऑपरेटर असाइन द वैल्यू द राइट साइड एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट साइड वेरिएबल सच एज x इज इक्वल टू 10। यानी कि मैं ये चाहता हूं कि मैं ये जो वैल्यू 10 है ये किसको असाइन कर दूं, x को। अब तो प्रोग्रामिंग के एतबार से जहां जहां पर x आ रहा होगा वहां वहां पर x की वैल्यू को 10 सपोज किया जाएगा। बट दिस इज नॉट द केस इन इक्वल्स टू ऑपरेटर। इक्वल्स टू ऑपरेटर में वो चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू 10 के बराबर है या नहीं है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हो गया। आइए इसका कोड करके देखते हैं तो बात और क्लियर हो जाएगी। पहले मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया है नम और उसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी है 10 और अब मैं उसको प्रिंट करवा लेता हूँ। सो यू विल सी द आउटपुट विल बी 10। बेसिकली मैंने करा क्या है, मैंने एक वैल्यू थी 10, उसको असाइन कर दिया है एक वेरिएबल के पास दैट इज कॉल्ड नम। और वो किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। और अब वो वैल्यू असाइन हुई है या नहीं हुई है वो मैंने आपको प्रिंट करके दिखा दिया है। एंड यस यू कैन सी कि जब मैं नम को प्रिंट करवाता हूं तो 10 लिखा हुआ आता है। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब अगर मैं डबल इक्वल्स टू को चेक करूं तो लेट सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूं ए, उसके लिए रखता हूं 5 और बी की वैल्यू रखता हूं मैं 10। और अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी करके देखा था, a इज इक्वल टू बी। अब मैं वैल्यू असाइन नहीं करवा रहा हूँ बल्कि अब मैं वैल्यू कंपेयर करवा रहा हूँ। डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज टू कंपेयर टू वेरिएबल्स या टू ऑब्जेक्ट्स या टू एंटिटीज। मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ए और बी बराबर हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ए और बी बराबर है। द आंसर इज नो। और फॉल्स के केस में हमेशा क्या आता है, जीरो। सो द आउटपुट शुड बी जीरो एंड यस हियर वी हैव जीरो। अच्छा, अब अगर मैं वैल्यूज को चेंज कर दूं, अगर मैं a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू भी 5 कर दूं, सो यस a इज इक्वल टू b। अब a और b बराबर हो गए हैं, द आउटपुट विल बी 1, क्योंकि ये ट्रू है और ट्रू के केस में हमेशा आंसर क्या आता है, 1। दिस इज हाउ दिस ऑपरेटर वर्क्स, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं थी, लेकिन पॉइंट बहुत क्रिटिकल सा है, पॉइंट बहुत छोटा सा है, जिसको समझना इंतहाई जरूरी है। All right. So next topic is arithmetic assignment operators. ठीक है जी। अच्छा, इसमें आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें दो चीजों को मर्ज किया जा रहा है, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर और एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हमारे पास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास एक ही है, दैट इज इक्वल्स टू। तो अब अगर आप इसमें गौर कीजिए, यहाँ पे मैं जहाँ एडिशन असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, तो पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर आएगा प्लस, उसके बाद फिर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा। ये काम क्या करता है मैं इसके बारे में गुफ्तगू बाद में करूंगा, पहले जरा इसको लिखने का तरीकेकार सलीका सीख लेते हैं। अच्छा, देन वी हैव सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। तो पहले सब्ट्रैक्शन का सिंबल आएगा, देन वी विल बी हैविंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, उसके बाद फिर इक्वल्स टू, देन वी हैव स्लैश यानी कि डिवीजन, और फिर असाइनमेंट यानी कि इक्वल्स टू का ऑपरेटर। और यही बात इसमें लिखी हुई भी है कि इन अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर द अरिथमेटिक ऑपरेटर इज कंबाइंड विद द असाइनमेंट ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम लोग कंबाइन करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को ऑपरेटर के साथ। किस तरीके से, द असाइनमेंट ऑपरेटर कम्स टू द राइट ऑफ एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। जो असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल्स टू, वो अरिथमेटिक ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है। और इस ऑपरेटर को हम लोग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है इसको समझिएगा। लेट सपोज मैं लिखना चाहता हूं a इज इक्वल टू a प्लस 2।
मैं इस a इज इक्वल टू a प्लस टू को इस तरह भी लिख सकता हूँ कि a प्लस इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, हमारे यहाँ मैंने ये पिछले लेक्चर्स के अंदर भी गुफ्तगू फरमाई है इस हवाले से कि अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कह सकते हैं कि सर ये जब a इज इक्वल टू a प्लस टू लिख सकते हैं तो a प्लस इज इक्वल टू 2 लिखने का क्या मकसद है, जरूरत क्यों पेश आई है इसकी। मैंने बताया ना कि हमें हमें काम करना होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, बेहतर से बेहतर, यानी कि कम से कम कोड के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम करवाना है। यानी कि एक एक स्पेस, एक एक करेक्टर, एक एक अल्फाबेट हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एक, यानी कि मैं नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर ऑफ करेक्टर्स काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ये 5 मैंने अल्फाबेट्स लिखे हैं, तो मेरा एक मेरी कोई प्रोसेस मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे देखें 1 2 3 4, मैंने यही काम 4 अल्फाबेट्स लिखकर कर लिया है। ऑल्दो के कुछ लोगों के लिए एक मजाक वाली बात होगी कि एक करेक्टर बचाने के लिए आप ये चीज सीख रहे हैं, लेकिन इसका आगे बहुत ज्यादा फायदा है, जो कि बैल जब अगले लेक्चर्स आएंगे तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। सो इसीलिए हम इसको कोड ऑप्टिमाइजेशन के उसूल के तहत ये चीज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। और इसमें देख लीजिएगा, मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं a इज इक्वल टू a प्लस टू, तो मैंने लिखा a और प्लस इक्वल्स टू। यानी कि अब इसमें मैंने दो काम बता दिए इसको कि ए के अंदर तुम क्या प्लस करो, हमेशा 2 प्लस करना। इसका मतलब मैंने आई रिपीट, ए प्लस इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि ए के अंदर तुम प्लस करना हमेशा, क्या चीज, जो भी चीज ऐड करवानी है वो आप इक्वल टू के सीधे हाथ पर लिख दीजिए। ठीक है जी। अब तमाम चीजें सेम है, माइनस के ऑपरेंड के साथ आप देख लीजिए, माइनस इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4, डिवाइड इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, ये हमारा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हो गया। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स डेफ सी प्लस प्लस और वहां पे आके इसको समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ऑलराइट, ख्वाहिश यही है कि मैं एक ही प्रोग्राम के अंदर इन चारों ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके दिखा दूंगा आप लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने कहा कि भाई मैंने एक वेरिएबल लिया ए और उसकी वैल्यू मैंने सपोज कर ली है 10। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये वाला काम करना, a इज इक्वल्स टू a प्लस टू। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए लिखना पड़ेगा a प्लस इज इक्वल्स टू 2। इससे क्या होगा कि a की वैल्यू में 2 प्लस हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ कि इज इट वर्किंग और नॉट, ऐसा है या फिर नहीं है। सो कंपाइल इट एंड रन इट। सो देख लीजिए, द इनिशियल वैल्यू ऑफ a वाज 10 एंड द वैल्यू ऑफ a here becomes 12। और जब मैंने इसको प्रिंट करवाया है, सो यस इट्स showing 12। ऑलराइट। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम में मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें से 4 को माइनस कर दूं, यानी कि a इज इक्वल टू a माइनस 4 कर दूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a माइनस इज इक्वल टू 4। a माइनस इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या होगा, a इज इक्वल टू a माइनस 4। मैं चेक करता हूँ कि इसकी वैल्यू अब कितनी बन जाएगी। याद रखिएगा, यहाँ पर a की वैल्यू 10 थी, यहाँ पर a की वैल्यू 12 हो गई है। और अब मैं 12 में से क्या करने जा रहा हूँ, 4 को माइनस करने जा रहा हूँ। सो 12 माइनस 4 बिकम्स 8। यहाँ पे इसका आंसर 8 आना चाहिए। लेट्स सी, यस हियर वी आर हैविंग 8। यू कैन सी कि सब्ट्रैक्शन के बाद मेरे पास a की वैल्यू 8 आ रही है। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स मल्टीप्लिकेशन। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी a की वैल्यू है, मैं उसको लेट सपोज 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाए। सो मैंने क्या किया, a स्टैटिक इज इक्वल्स टू 3। दैट्स इट। जिस चीज से मल्टीप्लाई करवाना है वो आप इक्वल्स टू के सीधे हाथ पर लिख दीजिए, और ए के साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। एज सिंपल एज दैट। सो लेट्स सी, मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ चुकी थी, 8। इस पॉइंट पर मेरे पास वैल्यू 8 आ चुकी थी। 8 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट वुड बी 24। लेट्स सी, इज इट 24 और नॉट। वाओ, दैट्स ग्रेट। यस, वी आर हैविंग 24। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की वैल्यू चूंकि 8 हो चुकी थी, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, दैट बिकम्स 24। और 24 को वापस किस में सेव कर दिया गया है, ए के अंदर। और जब मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ, सो यस आई एम हैविंग 24। दैट्स कूल।
ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि जो भी a की वैल्यू है मैं उसको 2 से डिवाइड कर लूँ। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पज व्हाट आई नीड टू डू, मुझे किस वेरिएबल के साथ काम करना है, a के साथ, क्या करना है, डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब 24 वैल्यू मेरे पास आ चुकी थी, 24 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, सो दैट विल बी, सो दैट विल बी 12, आई गेस। यस, लेट्स सी, the last output should be 12 and yes we are having 12। अब मैं इस प्रोग्राम को एक मतलब पूरा बता देता हूँ किस तरीके से काम कर रहा है। इनिशियली द वैल्यू ऑफ a वाज 10, मैंने क्या किया, a प्लस इज इक्वल टू 2, यानी कि a की वैल्यू के अंदर 2 प्लस कीजिए और वापस a में सेव करवा दीजिए, तो 10 प्लस 2 बिकम्स 12। दैट्स कूल। उसके बाद मैंने क्या कहा कि a की वैल्यू में से माइनस कीजिए 4 और वापस a में सेव करवा दीजिए, 12 में से 4 को माइनस किया, दैट विल बिकम 8। परफेक्ट। अब मैंने क्या कहा कि a की वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से और जो भी आंसर है उसको सेव करवा दीजिए a के अंदर, सो दैट वुड बिकम 24। दैट परफेक्ट, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम्स 24। उसके बाद आखिर में मैंने क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि a को डिवाइड कीजिए 2 से और जो भी आंसर है उसको सेव कर लीजिए आप a के अंदर, 24 डिवाइड बाय 2 बिकम्स 12। as simple as that. This is how arithmetic as a assignment operator works. I hope कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। That's the end of this lecture and as well as chapter as well। और इसकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। So far, if you have any question, any query, any feedback, any suggestion, so yes, you are most welcome to comment in the comment section. I will try my level best to respond to you in a minimum time, inshallah. Take care. Allah Hafiz.